हमारे साथ अगर जबरदस्ती होती है, अगर हमको कोई न्याय नहीं मिलता है, हमारे पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 16 लाख चुकाने के बाद ऐसी सजा कि अब पूरा परिवार करेगा आत्महत्या। दरअसल पूरा मामला सीतापुर जिले के तहसील क्षेत्र महमूदाबाद अंतर्गत रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र से है। अटौरा निवासी पीड़ित अजमेर सिंह का आरोप है कि क्षेत्र के ही डल्लापुरवा टिकठार निवासी जसविंदर का खेत हमारे घर के सामने है। विपक्षी जसविंदर अपनी आवश्यकता अनुसार खेत बिक्री कर रहे थे, तभी हमसे खरीदने को कहा। उस समय हमारे पास रुपयों का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन बैंक से कर्ज लेकर पैसों का प्रबंध किया। दोनों के मध्य बातचीत हुई और 8 बीघा खेत बिक्री करने की बात कही, जिसके बदले में हमने 16 लाख रुपए विपक्षी को दिए। 11 अक्टूबर 2018 में स्टाम्प पेपर पर विक्रय पत्र पर विकृत खेत का विवरण और देय धनराशि लिखकर दोनों पक्षों से हस्ताक्षर कराकर तैयार किया गया। पीड़ित का आरोप है कि उसी समय के लगभग में विपक्षी के लड़के की शादी थी, इसलिए बैनामा के लिए एक निर्धारित निश्चित समय की मांग की गई थी। तब पीड़ित ने एक निश्चित समय दिया, तब यह तय हुआ कि 10 फरवरी 2019 के बाद जब चाहे बैनामा करवा लें। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी विपक्षी ना तो अब खेत का बैनामा कर रहे हैं और ना ही पीड़ित की धनराशि वापस कर रहे हैं। न्याय के लिए दर दर पीड़ित ठोकरें खा रहा है। कई वर्ष बीत जाने के बाद 15 लाख का कर्ज 25 लाख हो गया है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परेशान होकर मुख्यमंत्री को अपना पत्र देते हुए कहा कि यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। आइए सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। आप अपना पूरा नाम और स्थान बताइए और क्या समस्या है आप बताइए। सर, हमारा नाम अजमेर सिंह है और हम अटौरा ग्राम सभा में रहते हैं। और हमारी समस्या ये है कि हमने 11 जुलाई 2018 को जसविंदर सिंह पुत्र श्री निरंकार सिंह से एक हमारी बातचीत हुई खेत को लेकर के। ये कहाँ के रहने वाले हैं जो आपके विपक्षी हैं? ये विपक्षी बिल्कुल लगा हुआ गांव डल्लापुरवा है, पंजाबी ढाला डल्लापुरवा, वहाँ के रहने वाले हैं। और इन्होंने 8 बीघा हमारे से बात किया था, ज़मीन हमको बेची थी 2 लाख रुपया बीघे के हिसाब से। और 16 लाख रुपए की बात हुई तो हमने इनको 16 लाख रुपया ही एक मुश्त सब नगद दे दिया। और जो पैसा का विवरण है, पैसा हमने दिया इनको सर 15 लाख रुपए का केसीसी बनवा के अपने और अपनी माताजी के नाम का ज़मीन लगा करके बैंक में 15 लाख का केसीसी बनवाया। 1 लाख रुपया मात्र घर से जो है दिया, 16 लाख रुपया इनको दिया, 7 लाख रुपया बैंक में दिए और 9 लाख रुपया हम और हमारे चाचा हरबंस सिंह दोनों लोग जाके एक मुश्त 18 गड्डी 50-50 हजार की इनको घर पर जाकर दे के आए। 11 जुलाई 2018 को हम रुपया देते हैं और इनके गुरलाल सिंह की शादी थी। तो गुरलाल सिंह के पिताजी कहने लगे कि हमारे लड़के की शादी है तो शादी से पहले बैनामा ना करो, शादी से बाद में बैनामा कराना, नहीं तो हमारी थोड़ी समाज में बदनामी हो जाएगी कि इन्होंने ज़मीन बेच लिया है। शादी गुरलाल सिंह की निपट गई। इसके बाद में जब हमने बैनामा करने के लिए इनको कहा तो इनकी नीयत बिगड़ी और इन्होंने मतलब हमको साफ साफ मना कर दिया कि जो कुछ भी करना कर लो, हम ना पैसा वापस करेंगे और ना जो है ज़मीन तुमको देंगे। ये जो पैसा दिए थे गुरलाल की शादी के पहले पैसा आप दे दिए थे खेती खरीदने के लिए, जी तब बता दें कि हम शादी के बाद मतलब नामे करवा देंगे आपके। हाँ, कि हम बैनामा करेंगे, शादी के बाद कर देंगे बैनामा। पहले अगर बैनामा आप कराओगे तो हमारी थोड़ी समाज में बदनामी हो जाएगी, तो आप ऐसा करो कि बाद में पैसा जो है बाद में बैनामा करा लेना। उसमें हमको इन्होंने एक जो है 50 रुपए के स्टाम्प पर जो है हमारे हाथ में है सर, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, उस पर लिखा है कि 11 जुलाई 2018 को पैसा हमने लिया है और गुरलाल की शादी के बाद, ये सारा लिखा है, गुरलाल की शादी के बाद जो है ये बैनामा करवा लें। तो कुछ निश्चित समय दिया होंगे कि इस तारीख के बाद हम बैनामा करवा लें आप चाहे जब। हाँ, इन्होंने कहा था कि 10 फरवरी के बाद, चूंकि 8 फरवरी को गुरलाल की शादी थी तो उन्होंने कहा कि 8 तारीख के बाद, फरवरी के बाद में चाहिए आप 9 को करवा लेना, चाहिए 10 को करवा लेना, जिस दिन आपकी चल बशर्ते शादी निपट जाए, शादी के बाद में जो है बैनामा करवा। अब ना तो ये पैसा ही वापस कर रहे हैं, 2018 से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जो 15 लाख रुपए का सर हमने केसीसी बनवाया था वो आज बढ़ के जो है 25 लाख रुपया हो गया है। हाँ, 25 लाख रुपया हो गया है और बैंक वाले हमको भगाए भगाए घूम रहे हैं। अब हम पैसा कहाँ से दें? इधर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है और हम बड़ी दर दर की ठोकरें खाते। मानी न्यायालय के यहाँ पर हम गए
और वहाँ हमने जाके मुकदमे दायर किए हैं, 3 मुकदमे दायर किए हैं। पुलिस विभाग ने भी हमारी बहुत मदद किया है। पुलिस विभाग को जब इस प्रकरण का पूरा पता लगा तो उन्होंने भी जो है धोखाधड़ी का मुकदमा किया है, जिसकी चार्जशीट लग चुकी है और जो है पैरवी हो रही है सीतापुर में। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब इनको लगा कि हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी तो इन्होंने जो है हाई कोर्ट से जाके उसका स्टे करवाया है। अब इनके पास तो पैसा है, 16 लाख रुपया है, तो ये कभी लखनऊ जाते हैं, लखनऊ जाके मुकदमा दायर करते हैं। कभी एक अपने सगे रिश्तेदार हरचरण सिंह को प्रतिवादी बना लिया, वादी खुद बन गए। जसविंदर सिंह प्रतिवादी बना लिया हरचरण सिंह को। आपका नाम वहाँ नहीं है? नहीं, हमारा कोई नाम नहीं है। प्रतिवादी हरचरण सिंह को बना लिया, वादी खुद बन के एक मुकदमा दायर कर दिया सिविल में, और सिविल ने एक आदेश कर दिया कि इनकी जमीन क्यों रोकी जा रही है, उस पे स्टे ऑर्डर कर दिया कि विपक्षी इनकी जमीन आ। वही ऑर्डर लेके ये जो है कभी थाने आते हैं, कभी ये हाई कोर्ट जाते हैं कि हमको देखिए ऑर्डर मिल गया है जमीन जोतने का। हमारे साथ जबरदस्ती यहाँ होती है, ना हमको पैसे वापस कर रहे हैं, ना हमको जमीन ही सर दे रहे हैं। अच्छा, तो आपका मानना है तो हमारा पैसा वापस कर दिया जाए? हाँ, हमको जहाँ हमारा पैसा वापस कर दें, जहाँ जो हमारे से बात तो हुई थी कि 16 लाख रुपए में 8 बीघा हमको जमीन दे दें, जहाँ फिर हमको जो है पैसा वापस कर दें, मूल का मूल ही वापस कर दें, ताकि हमको कुछ बैंक से राहत मिल जाए। जी। आपने 8 बीघे जमीन खरीदने के लिए करीब 16 लाख रुपए विपक्षी को दिए थे। आपके पास व्यवस्था नहीं थी, ऐसी स्थिति में आपने केसीसी बनवा के बैंक से लोन लिया था 15 लाख रुपए। तो और इसके बाद मतलब पैसा भी विपक्षी को चुका दिया, अब जमीन भी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में आपने कहाँ कहाँ दौड़ लगाई है न्याय पाने के लिए? सर, हमने न्याय पाने के लिए सबसे पहले न्यायपालिका सीतापुर वहाँ पर गए, वहाँ कोर्ट में जाके मुकदमा दायर किया, और पुलिस विभाग ने 406 और 506 का एक मुकदमा किया। और इसके बावजूद हम हर एक अधिकारी के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, नायब साहब के पास गए, तहसीलदार डीएम साहब के पास, सबके पास गए, अपनी समस्या जो बताई, और हमको रिस्पांस मिला। लोग, हमारी कुछ अधिकारियों ने मदद किया और पुलिस विभाग ने पूरी मदद की। जब जब भी यहाँ वो लोग जबरदस्ती करने आए हैं, हमारे साथ पुलिस वालों ने जबरदस्ती नहीं होने दी, कोशिश की पूरी। और माननीय एसडीएम साहब ने पूरी कोशिश की बैठाल करके फैसला कराने की। उस फैसले में एसडीएम साहब के सामने ये गुरलाल सिंह मान गए कि हम 5 बीघा जमीन दे देंगे और समस्या सारी खत्म हो जाएगी। 5 बीघा की बात पक्की हो गई। इसके बाद में 1 हफ्ते बाद एसडीएम साहब ने फिर जब बुलाया तो ये मुकर के कहने लगे, ना हम 5 बीघा जमीन ही देंगे, ना हम पैसा देंगे। बड़ी गुंडई से चल के एसडीएम साहब के सामने उन्होंने जवाब दे दिया। कुछ अधिकारी हमारे साथ जो है हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं। और हमको कुछ अधिकारियों ने फोन करके कहा भी कि जो है आप खेत कैसे रोक सकते हैं, खेत नहीं मैं खड़े होकर जुतवा दूंगा। कुछ अधिकारी हमको परेशान कर रहे हैं। इस विषय को लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर हमारे साथ अधिकारी हमको अगर परेशान करेंगे तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे पास रह नहीं गया तो हम समेत परिवार आत्महत्या कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने चिट्ठी, एक लेटर लिखा है, और वो चिट्ठी क्या तब से कोई मतलब राहत मिली है आपको? राहत न्याय मिली मिल है? पाया? न्याय कोई नहीं मिला है। बाकी ये है कि राहत मिली है। कुछ अधिकारी जो परेशान कर रहे थे वो अब परेशान नहीं कर रहे हैं। और माननीय डीएम महोदय ने कहा है कि जब तक कोई किसी सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है तब तक इसमें कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं होगी। डीएम महोदय ने ये कहा है। लेकिन आपका जो मूल विषय है, या तो जी। पैसा वापस किया जाए या तो जी। जमीन दिलाई जाए, जी। इस पर कोई निराकरण हो पाया? इस पर कोई निराकरण नहीं हो पाया, और मतलब जो है कोई तरफ से हम चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। वो 16 लाख के अलावा हमारा काफी लॉस हुआ है। उधर 25 लाख रुपया बैंक वाले मांग रहे हैं। इधर हमारी जो दौड़ भाग में जो जितने मुकदमे और जो अधिकारी कर्मचारियों के पास दौड़े, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो चुके हैं। देखिए, आपके ओर से दोहरे मतलब एक जान मार पड़ी है कि एक तो जमीन भी जी। नहीं मिल पा रही है, जी। ऊपर से 25 लाख कर्जा हो गया है। हाँ, जमीन भी नहीं मिल पा रही है। आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठा रहे हैं? अब हम कदम क्या उठा रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारे साथ अगर जबरदस्ती होती, अगर हमको कोई न्याय नहीं मिलता है, बचा हमारे पास कुछ नहीं। पैसा था वो बैंक वाले दौड़ाए दौड़ाए घूम रहे हैं कि मतलब जो है पैसा जमा करो, नहीं तो तुम्हारी जमीन को कर देंगे, सबसे बड़े बकायादार आप हो। आपने इधर हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। ऐसी स्थिति में हमारे पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ।